तो देखिए, इसी बीच में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तरकाशी हादसे को लेकर है, जिसमें सीएम धामी की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है और एजेंसीज के अधिकारियों के साथ इस वक्त सीएम धामी ने ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है, क्योंकि 41 मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार उनके रेस्क्यू की कोशिशें जारी है। नए नए प्लान्स पर चर्चा हो रही है। ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है। सीएम धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, स्पॉट पर वो बार बार मौजूद हैं और ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर कब 41 मजदूर 14 दिन का वक्त हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि रेस्क्यू के लिए प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है। सारा ध्यान मजदूरों के बाहर निकालने पर है। पीएम मोदी लगातार इस बात की जानकारी ले रहे हैं और इसके साथ ही हैदराबाद से भी मशीनें मंगवाई गई हैं, ये धामी की तरफ से बताया गया है। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू पर एनडीएमए की तरफ से जानकारी दी गई कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। हम लगातार मजदूरों के संपर्क में भी हैं और रेस्क्यू में कुछ रुकावटें जरूर आ रही हैं। जाहिर है इसीलिए मशीन्स मंगवाई जा रही हैं, अलग अलग प्लाज्मा कटर हो गया, हैदराबाद से मशीनें मंगवाई जा रही हैं। और अक्षय इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अक्षय, सबसे ज्यादा इंतजार 14 दिन का वक्त है, मजदूर निकलेंगे कम। धामी ने जो उच्च स्तरीय बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की, उसको लेकर एक अपडेट क्या है और दूसरा दिक्कत क्या आ रही है, ऑब्स्टेकल क्या है अब? देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि अगर मशीन बार बार ख़राब हो रही है और कारण उसका एक ही है कि बीच रास्ते में अगर मशीन के जो बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं का मतलब है कि वहां पर रॉक्स आ रही हैं, इसके अलावा जो स्टील पाइप्स हैं, सरिया हैं, गार्डर जो डाले गए थे टनल में, वो ऑब्स्टेकल बन करके खड़े हो रहे हैं। उसको काटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण अगर मशीन अब तक 3 बार खराब हो चुकी है। अगर मशीन को अब बाहर निकाला जा रहा है, उसको काटा जा रहा है और उसी को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, जो देहरादून पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 घंटे में वो सिलक्यारा टनल पहुंच जाएगा और उसके बाद वो तेजी से कट कर सकता है। तो ये माना जा रहा है कि एक तो मैनुअल ड्रिलिंग कल सुबह स्टार्ट हो सकती है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को लगाया जा सकता है, ऐसी खबरें भारत 24 के पास आ रही है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से 14 दिन से 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन सोहन परमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये सिलक्यारा टनल पूर्णिमा आपके सामने, जिसमें कि 14 मजदूर फंसे, 14 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और 41 मजदूरों को तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग की बात सामने आई है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्लान बी के तहत भी कहा जा रहा है कि ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं सिलक्यारा टनल के सीधे ऊपर अगर देखें तो लगभग 80 से 90 मीटर ड्रिल करना पड़ सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। फोकस अभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग का जो प्लान बी है वो कहा जा रहा है कि वहां से स्टार्ट किया जा सकता है। मशीनों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन सोहन परमार से कहूंगा कि वो कुछ और तस्वीरें दिखाएं। मशीन यहां पर है, एनडीआरएफ लगातार ड्रिलिंग कर रही है और एनडीआरएफ को क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को वहां पहुंचना होगा। अगर मजदूर तक पहुंच जाते हैं, मजदूरों तक पहुंच जाते हैं, तो एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी, वो उसको रेस्क्यू करने का प्रयास करेगी। तमाम कवायदे की जा रही है, लेकिन आज का दिन पूर्णिमा कह सकते हैं कि शनिवार का दिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पर भारी पड़ा है और आज 1 इंच भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ, मजदूरों की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाया है। ये दुखद बात आज रही है। लेकिन सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले वो टनल पहुंचे, टनल में तमाम विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और उसके बाद हाई लेवल बैठक जो यहाँ पर सेफ हाउस बनाया गया है उसमें उन्होंने बैठक की और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए, किस तरह से क्या किया जा सकता है, क्या और मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या कुछ और करने की जरूरत है। मजदूरों तक प्लाज्मा कटर की बात हो रही है अक्षय। एक तरफ ऑगर मशीन अपना काम कर रही है, जिसको लेकर दिक्कतें हो रही हैं, प्लाज्मा कटर बोल रहे हैं कि वो हम मंगा रहे हैं। दूसरी तरफ कोई मशीन एक हैदराबाद से भी मंगवाई जा रही है। कितना दूरी है मजदूरों के बीच में और जो रेस्क्यू टीम है, कितना दूरी है? क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंतजार मजदूरों की सफल रिहाई का है उस सुरंग से, उस टनल में जिसमें वो फंसे हुए हैं 14 दिन से।
बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि 8 से 9 मीटर का सिर्फ डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मलबा गिरा है टनल के अंदर और जिसके कारण मजदूर फंसे हैं, उसमें गार्डर, मजबूत गार्डर है, सरिया है, स्टील पाइप्स हैं, वो रुकावट खड़ी कर रहे हैं। और अगर मशीन इसीलिए काम करना बीच में बंद कर दे रही है, ब्लेड्स को काट करके अलग किया गया, उसको एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा कटर की आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि आज वो हैदराबाद से प्लाज्मा कटर देहरादून पहुंच चुका है और देहरादून से कहा जा रहा है सिलक्यारा टनल पहुंचने में लगभग 6 घंटे का समय लग सकता है। तो वो देर रात यहां पर पहुंच जाएगा और उससे कटर वो काटने में बहुत तेजी से काम करेगा। और ये माना जा रहा है कि सुबह तक ये जो प्लाज्मा कटर का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। जो अगर मशीन क्योंकि काटा जा रहा है, लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 35 मीटर के आसपास की कटिंग हो चुकी है, लगभग 20 मीटर के आसपास का कटिंग और 19 मीटर के आसपास का कटिंग और बाकी है। ये माना जा रहा है कि 8 से 9 मीटर का डिस्टेंस मजदूरों के पास अभी मजदूरों तक पहुंचने का है। उसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, वो कल सुबह की जा सकती है। एक तरफ जहां पर एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और अभी अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि मजदूरों के लिए लूडो पहुंचाया जा रहा है, उनको मनोरंजन के लिए उनके, क्योंकि जाहिर है कि जो मजदूर अंदर फंसे उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको थकन नहीं लगनी चाहिए कि 14 दिन का वक्त हो चुका है, वो अंदर फंसे हुए। मोबाइल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर नेटवर्क कोई नहीं आ रहा है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मजदूरों को हम सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे और अभी सभी मजदूर ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अक्षय, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।